नमस्कार दोस्तों। तीसरा जो सबसे ज्वलंत टॉपिक है, तो क्या सवर्ण मूल निवासी हैं? तो इसमें प्रश्न है कि इस प्रश्न का उत्तर इसी में समाहित है कि सवर्ण कोई नस्ल या जैविक समूह नहीं, बल्कि सामाजिक धार्मिक और वर्गीकरण है। सवर्ण वर्ग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि आते हैं। अब प्रश्न का वैज्ञानिक निष्कर्ष है कि सवर्णों में भी वही मिश्रित भारतीय वंश है जो बाकी आबादी में है। इनमें स्टेपी एंसेस्ट्री का अनुपात औसतन कुछ अधिक पाया गया है, किंतु ये पूरी तरह से बाहरी नहीं बल्कि स्थानीय वंश के साथ मिश्रित है। सांस्कृतिक रूप से उनकी वैदिक संस्कृति का विकास भारत में हुआ और यही हजारों वर्षों से जारी है। इसलिए सांस्कृतिक रूप से भारतीय भूमि पर उनकी लंबी निरंतरता है। राजनीतिक और वैचारिक रूप से मूल शब्द निवासी शब्द को आधुनिक राजनीति में प्रायः आदिवासी या बहुजन के विपरीत अर्थ में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये ध्यान देने योग्य बात है, यह वैज्ञानिक शब्द नहीं है बल्कि एक राजनीतिक शब्द है। अब चौथा ये प्रश्न उठता है कि क्या आदिवासी मूल निवासी सही है? कई इतिहासकार, जनजाति अध्ययन विशेषज्ञ मानते हैं कि आज के आदिवासी वर्ग में सबसे पुरानी मानव उपस्थिति के चिन्ह सबसे अधिक मिलते हैं, लेकिन आदिवासी भी समय के साथ आए अलग अलग प्रभावों से बने हैं, ना कोई एक समान नस्ल है। तो कुल मिला के निष्कर्ष क्या निकलता है? भारत में कोई भी सामाजिक वर्ग पूरी तरह से न बाहरी है न पूरी तरह से मूल है। सवर्ण हो या एससी हो या ओबीसी हो या एसटी हो, सबके पूर्वज के स्रोत प्राचीन और मिश्रित हैं। इसलिए वैज्ञानिक रूप से सवर्ण भारत के दीर्घकालिक निवासी अवश्य हैं, क्योंकि उनकी सांस्कृतिक, भाषाई और आनुवंशिक उपस्थिति हजारों वर्षों से भारत में है। यह कहना कि सवर्ण बाहरी हैं यह गलत सरलीकरण है, क्योंकि वो मिश्रित भारतीय वंश का हिस्सा हैं। कुल मिला के भारत की जनता शेयर्ड एंसेस्ट्री वाली है। मूल निवासी का प्रश्न राजनीति से ज़्यादा मानव विज्ञान का प्रश्न है। कोई एक समूह एक्सक्लूसिव मूल निवासी नहीं कहलाता। धन्यवाद।